दोस्तों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वीडियो सबके लिए ध्यान से सुनना चाहिए और वीडियो में बताई गई बात पर जीवन में अमल करना चाहिए। ये वीडियो लाखों लोगों की सोच बदलने वाला है। आपको इसे पूरा सुनना होगा और ध्यान से सुनना होगा। दोस्तों, अक्सर हमने लोगों को कहते सुना है कि वो आदमी बड़ा अच्छा था, भगवान ने इसके साथ बहुत बुरा किया। लेकिन आदमी हमेशा लोगों के साथ अत्याचार करता है, भगवान उसे कभी दंड नहीं देते। वह तो धन दौलत से बढ़ता जा रहा है। आखिर यह सब भगवान को दिखाई नहीं देता। क्या भगवान अपनी आंखों के सामने पाप होते हुए कैसे देखते रहते हैं? इस प्रकार तो लोगों का भगवान में विश्वास ही उठ जाएगा कि भगवान पाप होते हुए भी कैसे देखते रहते हैं। तो चलिए पहले सुनते हैं यह छोटी सी कथा। प्यारे दोस्तों, किसी गांव की बात है। उस गांव में भगवान विष्णु का एक बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ था। मंदिर की देखभाल के लिए इस गांव का एक व्यक्ति सेवक नियुक्त था, जो सुबह संध्या मंदिर की सफाई करता था और दोनों समय स्नान ध्यान से निवृत्त होकर भगवान की पूजा अर्चना करता था। वह आदमी बहुत ही निर्धन और दुखी था। मंदिर पर आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा उसे जो कुछ दान दक्षिण दिया जाता था, उससे वह अपने परिवार का गुजारा करता था। मंदिर परिसर में काम करते करते वह अपनी जिंदगी से जुड़ी निजी शिकायतें भगवान की प्रतिमा के सामने खड़ा होकर करता रहता था। कभी घर की बातें, कभी परिवार की बातें, कभी दुनियादारी की। एक दिन वह भगवान की प्रतिमा के सामने खड़ा होकर शिकायतें करने लगा। हे भगवान, आपकी जिंदगी कितनी आरामदायक है। आप तो बस मंदिर में एक जगह आराम से खड़े रहते हैं और लोगों की प्रार्थनाएं सुनते रहते हैं। कहीं आपको लड्डू का भोग तो नहीं लगा जाता, कहीं प्रसाद चढ़ा दिया जाता है, तरह तरह की मिठाइयां और पकवान भी खड़े खड़े खाने को मिलते रहते हैं। तुम्हारा जीवन कितना आसान है और मेरी जिंदगी कितनी कठिन। मेरी छोटी सी जिंदगी में हजारों तरह की बीमारियां और परेशानियां हैं। दिन भर कड़ी मेहनत करता हूं, फिर भी 2 समय का खाना मिल पाता है। और पापी पाखंडी दिन रात बुरे कर्मों में लिप्त रहते हैं, फिर भी मौज की जिंदगी जी रहे हैं। हे भगवान, यदि मेरी जिंदगी भी आपकी तरह होती तो मेरा जीवन कितना खुशहाल होता। ऐसी बातें सुनकर भगवान को क्रोध नहीं आया, बल्कि प्रतिमा में से ही प्रकट होकर बोले, तुम गलत सोच रहे हो। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं। दूर से देखने पर सबका जीवन अपने जीवन से अच्छा दिखाई पड़ता है। जब हमें उसकी वास्तविक जिंदगी का पता चलता है, तब समझ में आता है कि ये तो मेरे जैसा भी गुजर रहा था। तुम मेरी जिंदगी को आसान समझ रहे हो। मेरा जीवन उतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। मुझे भी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, बहुत सी व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं, बहुत सी चिंताएं लगी रहती हैं। अच्छे के साथ अच्छा कैसे हो और बुरे के साथ भला कैसे हो, यह सब सोचना पड़ता है। कोई किसी का सहारा है, कोई पीड़ित का पीड़ित करता है तो उसकी रक्षा करनी पड़ती है। मेरी जिम्मेदारी है कि जिस दिन तुम समझ जाओगे, तुम्हें मेरी मेहनत के परिणाम भी पता चल जाएंगे। इतना आसान नहीं है भगवान। जैसे पिता बनकर मनुष्य अपनी संतानों का ख्याल रखते हैं, उनके दुख सुख अच्छे बुरे का ध्यान रखना पड़ता है। इसी तरह मुझे भी आप सबका ख्याल रखना पड़ता है। इतनी सारी जिम्मेदारियां एक साथ निभाना आसान कम नहीं है। भगवान की बात सुनकर भक्त ने कहा, भगवान जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपका काम तो सचमुच में बड़ा आसान है। जैसे पूरे दिन आप खड़े रहते हैं, वैसे ही मैं भी पूरे दिन खड़ा रह सकता हूं। इसमें क्या बड़ी बात है? भगवान बोले, बेटा, मैं फिर कहता हूं, तुम मेरे इस कार्य में आवश्यक धैर्य नहीं जुटा पाओगी। मनुष्य में इतना धैर्य नहीं होता कि वह परिणाम घोषित होने तक रोक सके। मनुष्य के अंदर यह कमजोरी होती है कि वह थोड़ा सा सुख प्राप्त करते ही घमंड से भर जाता है और जरा भी दुख पड़ जाए तो टूट कर बिखर जाता है। वह अपने धैर्य को बनाए नहीं रख पाता। भक्त ने कहा, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे एक दिन के लिए अपनी जिंदगी जी लेने दीजिए, फिर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। दोस्तों, भगवान ने उसे बहुत समझाया, पर वह बड़ा जिद्दी था। उसने एक बात भी नहीं मानी। भगवान ने भी सोचा, चलो मैं इसे एक दिन के लिए अपनी जिंदगी दे देता हूं। कुछ लोगों पर उपदेशों का प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान ने कहा, ठीक है बेटे, एक दिन के लिए मैं तुम्हें भगवान बनाता हूं
और तुम्हारी जिंदगी मैं जीता हूं। फिर देखते हैं कि तुम मेरा काम किस ढंग से करते हो। और हां, मेरी जिंदगी जीने के लिए तुम्हें कुछ शर्तों का पालन करना होगा। भक्त ने कहा, भगवान, मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने को तैयार हूं। बताइए, क्या हैं तुम्हारी शर्तें? भगवान बोले, बेटा सुनो, मंदिर में रोजाना बहुत से लोग आएंगे जाएंगे, जिनमें अच्छे भी होंगे और बुरे भी, क्योंकि भगवान पर तो सबका अधिकार होता है। यदि किसी पिता का एक बेटा निकम्मा निकल जाता है तो क्या वह पिता उसे अपना बेटा नहीं मानता? इसी तरह अच्छे बुरे दोनों लोग मेरे बेटे हैं, पर परिणाम में मैं उन्हें उनके कर्मों के अनुसार ही देता हूं। बेटे, जब तुम भगवान बनकर मेरे स्थान पर खड़े हो जाओगे तो तुम्हें अच्छे कहने वाले लोग भी आएंगे और बुरा कहने वाले भी। तब तुम्हें चुपचाप उनकी बातों को सहन करना होगा और धैर्य से सुनना होगा। साथ ही उनके अच्छे बुरे कर्मों को देखना होगा। तुम्हें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहना, चाहे कुछ भी हो जाए। भक्त ने कहा, ठीक है भगवान, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। दोस्तों, अब तो भगवान ने भक्त को एक दिन के लिए जिंदगी बदल दी। एक दिन के लिए उसे भगवान बनकर प्रतिमा में विराजमान कर दिया गया और वह स्वयं सेवक बनकर मंदिर की सेवा करने लगा। क्या देखते हैं, मंदिर में एक व्यापारी प्रवेश करता है। वह भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, हे ईश्वर, मैंने करोड़ रुपए लगाकर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का निर्माण कराया है। मुझे आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी फैक्ट्री हमेशा के लिए चलती रहे। यही सोचकर भगवान बनकर वह भक्ति चुपचाप खड़ा दिख रहा था। तभी मंदिर में एक बहुत ही गरीब आदमी प्रवेश करता है। वह भगवान की प्रतिमा के सामने खड़ा होकर कहता है, हे भगवान, मैं बहुत गरीब आदमी हूं। इस गरीबी में मैं बड़े दुख का जीवन जी रहा हूं। परिवार का पेट पालना भी मुश्किल हो रहा है। घर में मां बीमार हैं, इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। कहां से व्यवस्था करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आगे का जीवन कैसे चलेगा। आज मेरी जेब में 10 रुपए हैं। इन्हें तो ना एक दिन का राशन ही आ पाएगा, न मां की दवाई। कुछ कृपा कर दो भगवान, जिससे मेरी जरूरतें पूरी हो जाए। दोस्तों, इतना कहते ही वह आदमी बाहर चला गया। तभी उसकी नजर पैसों से भरे बटुए पर पड़ी। उसने झट से बटुआ उठा लिया। उसमें बहुत सारे पैसे देखकर वह अत्यंत खुश हुआ और भगवान को धन्यवाद देने लगा। हे भगवान, आप वास्तव में बड़े महान हैं। आपने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी ही सुन ली। इन पैसों से अब मैं अपने परिवार के लिए राशन की व्यवस्था करूंगा और मां का इलाज कराऊंगा। भगवान को धन्यवाद देकर वह वहां से चला गया। उधर भगवान बनकर प्रतिमा में विराजमान थे। भगवान ने भक्त से कहा, क्या है? ये गरीब आदमी उसे उठा ले जा रहा है। एक बार तो उस गरीब आदमी ने अपने मुंह से आवाज निकालकर कहा, बताओ, यह बटुआ तुम्हारा नहीं बल्कि सेठ का है जिसे तुम लेकर जा रहे हो। लेकिन तुरंत ही भक्त को भगवान की वह शर्त याद हुई कि भगवान ने तो उसे बोलने से मना किया है। इसलिए वह चुपचाप मौन बनकर खड़ा रहा। गरीब आदमी के जाने के बाद मंदिर में एक और व्यक्ति आता है। तीसरा व्यक्ति, एक सैनिक जो 1 महीने के लिए युद्ध पर जा रहा था। वह मंदिर में भगवान से इतनी प्रार्थना करने आया था कि उसकी यात्रा सुरक्षित रहे। 1 महीने के बाद वह सैनिक सकुशल अपने घर लौट आया। उसी समय वही व्यापारी उसे पुलिस वालों के साथ मंदिर में दाखिल कर रहा था, जिसका बटुआ पैसों से भर गया था। पुलिस वालों ने सैनिक को गिरफ्तार कर लिया और उसे ले जाने लगे। यह बात भगवान बनकर विराजमान भक्ति को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि वह सैनिक तो बिल्कुल निर्दोष था। बटुआ तो वह गरीब आदमी लेकर गया था। भगवान बनकर विराजमान भक्त को यह सब बिल्कुल स्वीकार नहीं हुआ। वह भगवान की शर्त याद करके चुप रहना चाहता था, क्योंकि भगवान ने उसे बोलने से मना किया था। लेकिन वह सच्चाई को सामने लाने की हिम्मत भी नहीं करता था, क्योंकि उसे पता था कि उसके चुप रहने का मतलब है कि एक बेईमान आदमी को सजा हो जाएगी। तभी वह बोल पड़ा, यह उसने नहीं चुराया है, तेरा बटुआ। तू इससे पहले मंदिर आया था, एक गरीब आदमी उसे चुरा ले गया है। मैं भगवान हूं और मैंने सब कुछ देखा है। दोस्तों, अब पुलिस वालों ने भगवान की बात मान ली। उन्होंने तुरंत सैनिक को छोड़ दिया और उसे गरीब आदमी को पकड़ लिया। साथ ही सेठ का बटुआ भी छीन लिया।
वह बेचारा बड़ा निराश हुआ। उधर जब एक दिन का समय पूरा हुआ तो भगवान मंदिर में आए। भगवान बनकर विराजमान भक्त ने पूरे दिन के घटनाक्रम भगवान को सुनाया और बड़े गर्व से कहा, हे भगवान, आज मैंने एक सैनिक के साथ हो रहे अन्याय को रोक लिया है। भगवान ने सुनकर कहा, भक्त, तुमने न्याय नहीं किया है। तुमने उस सैनिक को बचाकर गरीब आदमी को और उसके परिवार के मुंह से भोजन करने का अधिकार छीना है। उसकी मां का इलाज होने का अवसर भी तुमने रोक दिया है। तुमने बहुत बड़ा अन्याय कर दिया है। वह सेठ बड़ा धर्मी था, पर उसने पाप कर्म करके करोड़ों की दौलत बनाई है। गरीबों का पेट काटकर उसने उन पैसों को जमा किया है। यदि उसका बटुआ छीन लिया जाता तो कम से कम किसी गरीब का कुछ भला हो जाता और सेठ के कुछ पाप भी कम हो जाते। तुमने सैनिक को बचाकर भी बड़ा न्याय किया है। वह सैनिक अपने राजा के साथ युद्ध में जाकर एक कमजोर देश का राज्य हड़पने वाला था। जानते हो, युद्ध में कितने निर्दोष मारे जाते, पर तुमने उसे बचाकर न्याय किया है। भक्त को भगवान की बात सुनकर बड़ा पश्चाताप हुआ। वह कहने लगा, भगवान, मैं तो वही देख रहा था जो मेरी आंखों के सामने हो रहा था। उसके पीछे की सच्चाई कुछ और होगी, यह मैं नहीं देख रहा था। भगवान बोले, दुनिया को सिर्फ आप ही चला सकते हैं, क्योंकि आप जीवन के हर पहलू का अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं और कार्य करते हैं। आप जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। गलत तो हम हैं जो जीवन की वास्तविकता को समझ नहीं पाते और उससे पहले ही आप पर दोषारोपण करने लगते हैं। जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है और वह हमारे हिसाब से सही नहीं होता, तो हम अपना धैर्य खोकर भगवान पर कटाक्ष करते हैं, उन्हें दोष देते हैं। हम ये समझ नहीं पाते कि हमारे साथ हो रहे गलत कार्य में भी भगवान की कोई योजना छुपी होती है, जो आगे चलकर हमारे लिए हितकर साबित हो सकती है। समझदारी इसी में है कि हमें गंभीरतापूर्वक कार्य के अगले पीछे के परिणाम को सोच लेना चाहिए। यदि आपके साथ आपकी मर्जी के अनुसार कुछ नहीं हो रहा है, तो उसमें भगवान की मर्जी समझनी चाहिए, और भगवान जो करते हैं वह अच्छा ही करते हैं। पहला कारण तो यह है कि भगवान तब तक आपकी मदद नहीं करेंगे जब तक आप दुनिया वालों पर आश्रित रहेंगे। जिस दिन आप भगवान पर निर्भर हो जाएंगे, वे आपकी मदद के लिए जरूर आएंगे। दुनिया वालों और परिवार वालों पर आश्रित होने के कारण भगवान ने द्रौपदी की भी लाज सम्मान नहीं बचाई थी। जब तक उसे यह नहीं लगता था कि वे मेरे बुजुर्ग भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर और मेरे 5 शूरवीर मुझे अपमानित नहीं होने देंगे, तब तक उसने भगवान को याद नहीं किया, और न ही तब भगवान श्री कृष्ण ने उसकी मदद के लिए आगे आए। मैं तो इंतजार कर रहा था कि द्रौपदी कब अपने परिवार वालों को भूलकर मुझे पुकारे और मैं जाकर उसकी लाज बचाऊं। और हुआ भी यही। परिवार को छोड़कर द्रौपदी अंत में भगवान कृष्ण को समर्पित हो गई, और जब उन्हें पुकारा गया तब भगवान अपने प्रारब्ध कर्म भी देखकर आगे बढ़ गए। भगवान को समर्पित होकर चलो, भगवान आपका कभी बुरा नहीं होने देंगे। दोस्तों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।